गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज का अपना टॉपिक है गोलीय लेंस से अपवर्तन। गोलीय लेंस से अपवर्तन के बारे में अपन आज लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अपवर्तन के बारे में अपन लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं, अपवर्तन के एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब चीजें आज कर चुके हैं अपन पहले की वीडियो में, ठीक है। तो देखो, आज है गोलीय लेंस से अपवर्तन। तो सबसे पहले तो अपन आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली गोलीय लेंस पर होने वाला है कि गोलीय लेंस या फिर ये जो लेंस है ये क्या होता है, ठीक है। इस पर अपन देखेंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक है गोलीय लेंस, ठीक है। अब अपवर्तन क्यों बोला वो देखेंगे इससे। देखो, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस ये है आज का अपना टॉपिक है इसको, ठीक है। गोलीय लेंस क्या होता है? देखो बच्चों, जो लेंस होता है, लेंस होता है कि एक पारदर्शी माध्यम होता है, ऐसे मान सकते हैं अपन। जैसे कांच होता है, ठीक है, एक ठोस गोला है कांच का मेरे पास, उसको मैं ऐसे काट देता हूं, ठीक है। तो मतलब सीधी सी मैं ये बोलूं कि एक पारदर्शी माध्यम होता है मेरे पास, एक ही पारदर्शी समांगी माध्यम, ठीक है। जो गोली क्यों बोला? क्योंकि बच्चों इसका एक वक्र पृष्ठ होता है, या तो एक या फिर दोनों साइड या फिर एक साइड क्या होगी, वक्र होगी या गोलाकार होगी, ठीक है। इसलिए इसको गोलीय नाम बोला गया, ठीक है। अब देखो कैसे, मतलब या तो क्या हो, दोनों साइड गोलाकार हो, जिससे जो लेंस होता है वो अपन को थोड़ा बहुत पता है, बचपन की क्लास में भी देखा है। वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जैसे ये, अब देखो ये देखा अपन लोगों ने, इसका ये वाला पार्ट क्या है, देखो गोलीय है, गोलाकार है, वक्र है, इसका ये वाला पार्ट वक्र है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, लेंस जो होता है वो दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है, या तो दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों से, या फिर एक पारदर्शी वक्र पृष्ठ और एक दूसरा एक पारदर्शी समतल पृष्ठ, ठीक है। ये दो पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ, या तो दोनों ये वक्र हो सकते हैं या फिर एक वक्र एक समतल हो सकता है, ठीक है। तो ये है बच्चों कि गोलीय लेंस क्या होता है ये, ठीक है। तो गोलीय लेंस क्या हुआ कि पारदर्शी कोई पदार्थ है, उसके टुकड़े हैं, या तो जो दोनों पारदर्शी पदार्थ के टुकड़े हैं जो दोनों, या तो दोनों गोलीय हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है एक गोलीय और एक समतल हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है गोलीय लेंस, ठीक है, जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी का मतलब वही होता है। तो लेंस आप लोग जैसे बेसिकली देखते हैं कि लेंस होता है, उसके अपन आर पार देख पाते हैं, ठीक है। जो लेंस होता है बच्चों, उसके अपन आर पार देख पाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना लेंस। अब जो बच्चों लेंस होते हैं उसके दो टाइप्स दे रखे हैं, एक तो अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, देखो इसके दो टाइप्स हैं। पहला है उत्तल लेंस। अभी अपन बात करते हैं पहले उत्तल लेंस की। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा है, इधर लिखता हूं, दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस कौन सा होता है और अवतल लेंस कौन सा होता है? तो बच्चों उत्तल लेंस होता है, ये देखो कि जो किनारों से तो पतला हो और बीच से मोटा हो, कि वह लेंस जो किनारों से तो पतला हो और बीच से मोटा हो, वो कौन सा लेंस कहलाता है बच्चों? उत्तल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, ठीक है। तो वह लेंस जो किनारों से तो पतला हो और बीच से मोटा हो, वो होगा कौन सा? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कौन सा होगा? जो क्या हो, किनारों से तो मोटा हो और बीच से क्या हो, पतला हो, वो कौन सा होगा? अवतल लेंस, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अब बच्चों अपन को लेंस दे दिए जाए दो और अपन लोगों को पूछे कि इनमें से कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, तो अपन कैसे बताएंगे? देखो, लेंस को जब अपन छू के देखते हैं, जैसे आप लोगों का चश्मा है, उसको भी आप लोग छू के देखोगे, उसका जो अंदर लेंस होता है उसको छू के देखोगे, तो क्या होगा कि ऐसे उसको छूओगे ना, तो बीच में क्या होगा, किनारों से तो मान लो ऐसे पतला हो और बीच में थोड़ा सा ऐसे मोटा हो, बीच में वो लेंस, तो वो लेंस होता है बच्चों उत्तल लेंस। अगर किनारों से पतला होगा और बीच से ऐसे थोड़ा मोटाई अपन को फील होती है, तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और जो किनारों से तो मोटा होगा, बीच में अपन जाते तो ऐसे खड्डा टाइप अपन को ऐसे दिखता है बीच में, ऐसे फिर वापस मोटा हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो वो कौन सा लेंस होगा बच्चों? अवतल लेंस, ठीक है। क्या आप लोगों को इसका डायग्राम दिख रहा है दोनों के? ठीक है। तो उत्तल लेंस कौन सा हुआ? जो किनारों से तो पतला होता है और बीच से मोटा होता है। वह लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच से मोटा होता है, कौन सा लेंस कहलाता है बच्चों? उत्तल लेंस। और वह लेंस जो किनारों से मोटा और बीच से पतला होता है, वो कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, ठीक है। तो ये है, आज तक जो अपन ने पढ़ा है छोटी क्लासों में भी लेंस के बारे में कभी ऐसे देखा हो तो अपन ने दो नाम सुने हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और ऐसे दो लेंस देखे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, इनके भी टाइप्स है अलग अलग, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं।
हैं। कौन से? देखो देखो इसके अंदर ये जो लेंस है बच्चों, ये जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है जिसको अपन उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं बच्चों, ये लेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। उसको कौन सा लेंस बोलते हैं अपन? ये जो लेंस होता है उसको बोलते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल, जिसके दोनों भाग उत्तल हो। ये वाला उत्तल भाग है, ये भी उत्तल भाग है, इसके दोनों भाग लेंस उत्तल हो, वो कौन सा होता है? उभयोत्तल लेंस। यानी दोनों भाग क्या हो? वक्र हो या उत्तल हो। ठीक है, अब ये तीन प्रकार का होता है। पहला तो ये हो गया। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि एक भाग समतल हो और एक भाग वक्र हो, यानी एक भाग क्या हो? उत्तल हो। ठीक है, एक भाग तो समतल हो और एक भाग ऐसे उत्तल हो। ये वाला भाग देखो समतल दिख रहा है, ये समतल हो गया, और ये वाला भाग कौन सा हो गया? इसका उत्तल हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। कौन सा हो गया? समतलोत्तल। समतलोत्तल कौन सा लेंस हो गया बच्चों? समतलोत्तल। समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। ठीक है, कौन सा लेंस हो गया? समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। ठीक है, ये हो गया समतलोत्तल। ठीक है, समतलोत्तल कौन सा होगा? जिसका एक भाग समतल हो और एक भाग क्या हो? उत्तल हो। एक तीसरा कौन सा होता है कि जिसका एक भाग अवतल हो। ये बच्चों देखो अवतल भाग है, ये अवतल है, और एक भाग कौन सा हो? उत्तल हो। देखो ऐसे, ये उत्तल है, एक भाग उत्तल दिख रहा है ऐसे, एक भाग देखो अवतल है, ये वाला भाग पहले वाला, ये देखो अवतल, अवतल भाग ही होता है। उत्तल भाग है दूसरे वाला, तो ये कौन सा होता है बच्चों? जिसमें अवतल हो और उत्तल हो। तो अवतल प्लस उत्तल, तो कौन सा हो गया ये? अवतलोत्तल। कौन सा हो गया? अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होता है बच्चों वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है समतलोत्तल लेंस, जिसका एक भाग समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, वो कौन सा होगा? समतलोत्तल। और जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो वो कौन सा होगा? उभयोत्तल। ठीक है, और जिसका एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल हो वो कौन सा होगा बच्चों? अवतलोत्तल। अवतल प्लस उत्तल, समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब कहानी आती है बच्चों अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस देखो, ये वाला जो लेंस है इसको कौन सा लेंस बोला जाता है? बताओ, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? ये अब उभयोत्तल बोला था इसको, तो बच्चों ये जो लेंस होता है जिसको अपन अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अवतलावतल। अवतलावतल, अवतल प्लस अवतल। अवतल पार्ट है, ये वाला भी अवतल भाग है, तो जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो वो कौन सा होता है? अवतलावतल या उभयावतल। उभयावतल बोल दो इसको, उभयावतल। इसको कौन सा बोलेंगे अपन? उभयावतल बोल दो, उभयावतल। उभयावतल लेंस, ये कौन सा हो जाएगा? उभयावतल लेंस। जिसके दोनों भाग क्या हो? अवतल हो, वो कौन सा होगा? उभयावतल लेंस। और जिसके दोनों भाग उत्तल हो वो कौन सा होगा? जिसके दोनों भाग उत्तल हो वो कौन सा होगा? बोलो, उभयोत्तल। उभय प्लस उत्तल। और जिसके दोनों भाग अवतल हो वो कौन सा होगा? उभयावतल। ठीक है, और जिसका एक भाग समतल हो, एक भाग समतल हो और दूसरा भाग कौन सा हो? उत्तल हो। ये लो उत्तल है, दूसरा भाग ही उत्तल है, सॉरी अवतल है, और एक भाग क्या है? समतल है। इसमें भी तो क्या था? एक समतल था, एक उत्तल था। अब इसमें भी एक समतल और एक अवतल, तो कौन सा होगा? इसको कौन सा बोलेगा अपन? समतल अवतल। समतल प्लस अवतल, समतल अवतल। समतल प्लस अवतल, समतल अवतल। इसका एक पृष्ठ तो समतल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो बच्चों? अवतल हो, वो कौन सा होगा? समतल अवतल। बोलो बच्चों, याद रहेगा, जिसका एक पृष्ठ समतल हो दूसरा पृष्ठ उत्तल हो वो कौन सा होता है? बोलो, वो कौन सा होगा? समतलोत्तल। जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो वो कौन सा होता है? समतलावतल। बोलो बच्चों, याद रहेगा। और जिसका एक पृष्ठ क्या हो? दोनों पृष्ठ अवतल हो वो कौन सा होगा? उभयावतल। अब देखो अगला है, अगला लेंस कौन सा है? बोलो, जिसका एक पृष्ठ तो क्या हो? उत्तल हो। ये लो उत्तल, उत्तल पृष्ठ हो गया। और एक पृष्ठ क्या हो बच्चों? दूसरा पृष्ठ अवतल हो। ये लो अवतल हो गया, वो कौन सा होता है? उभयोत्तल। उभय प्लस, वो कौन सा होगा? उभयोत्तल।
ठीक है, बोलो, याद रहेगा आप लोगों के? बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। ठीक है, जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है वो समतलावतल होता है। जिसका एक पृष्ठ, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं वो उभयावतल होता है। और जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है वो कौन सा होता है? उभयोतल। उभयोतल। उभयोतल नहीं, उत्तलावतल। उत्तलावतल। उत्तलावतल, उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल। उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना लेंस। सबसे पहले लेंस, तो लेंस क्या है? पारदर्शी माध्यम होता है ये, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? या तो दोनों पृष्ठ वक्र हो, या फिर एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ वक्र हो। एक पृष्ठ समतल, एक पृष्ठ वक्र। ठीक है, वो होता है गोलीय लेंस। गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होता है वो फिर तीन प्रकार का है। जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल हो वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है उभयोत्तल। और जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो वो समतलोत्तल। और जिसका एक पृष्ठ अवतल दूसरा पृष्ठ उत्तल हो वो उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल। जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो वो समतलावतल, समतल प्लस अवतल। जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो वो उभयावतल। और जिसका एक पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ अवतल हो वो उभयावतल। ठीक है, तो ये है बच्चों लेंस, गोलीय लेंस। अब अपन एक एक लेंस की पहले बात कर लेते हैं। जैसे उत्तल लेंस है बच्चों, इसको एक दूसरा नाम और भी बोला जाता है। उत्तल लेंस को अपन अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। जैसे अपन ने अवतल लेंस, अवतल दर्पण में देखा था कि अवतल दर्पण को कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। वैसे ही बच्चों ये वाला है, इसके अंदर ये जो अपना बात करते हैं अपन उत्तल की, उत्तल लेंस है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस है बच्चों। इसको कौन सा लेंस बोला जाता है? एक अवतल होता है उसको कौन सा लेंस बोला जाता है? तो इसको तो बोलते हैं अभिसारी लेंस। इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिसारी लेंस। इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? अभिसारी लेंस। और ये जो अवतल लेंस है बच्चों, अवतल अवतल लेंस है, इसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी लेंस। ठीक है, तो आप लोग वैसे याद रख लेना कि जो कहानी जैसे प्रतिबिंब बनते थे और जो कहानी अवतल दर्पण के लिए होती थी वो कहानी उत्तल लेंस के लिए होगी। क्योंकि अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण बोलते थे, यहाँ पर उत्तल लेंस को अपन अभिसारी लेंस बोलेंगे। और अवतल लेंस को कौन सा बोलेंगे? अपसारी, उसमें उत्तल दर्पण को बोलते थे। ठीक है, वैसे ही प्रतिबिंब निर्माण होगा, आगे अपन देखेंगे। ठीक है, इसको अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या कर देता है? प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है और ये क्या करता है? अपसारित करता है। वही दर्पण वाली बात। कैसे? देखो, जैसे मेरे पास ये दर्पण है, मैंने दर्पण लिया कौन सा बच्चों? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण ये मान ली मैं मुख्य अक्ष, आगे बताऊंगा मुख्य अक्ष क्या होती है इसके बारे में, जैसे अपन ने दर्पण में देखा था वैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें होती है, या फिर ऐसे बोल दो समांतर आपतित प्रकाश की किरणें हैं, वो अपवर्तन के बाद में, अब इससे अपवर्तन होगा क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम बोल रहा है। गोलीय लेंस को अपने पारदर्शी माध्यम बोला था, तो ये पारदर्शी है, तो इसलिए इससे क्या होगा बच्चों? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद में क्या होता है? ये एक बिंदु पर ऐसे इनको इकट्ठा कर देता है, एक बिंदु पर ऐसे मिला देगा। ठीक है, अपवर्तन के बाद में, इसलिए इसको कौन सा लेंस बोला जाता है बच्चों? बोलो, अभिसारी लेंस। और ये जो अवतल है
अवतल है, ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देता है, अपसारित कर देता है। इसलिए बच्चों इसको कौन सा लेंस बोला जाता है, अपसारी लेंस। बोलो याद रहेगा, इसको अभिसारी क्यों बोलते हैं। आप लोगों से पूछा जाए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है, तो अपन क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है या अभिसारित कर देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। और अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद में, यहाँ पर परावर्तन नहीं बोलेंगे, दर्पण में अपन परावर्तन वर्ड यूज कर रहे थे क्योंकि उसकी एक साइड पॉलिश कर रखी थी तो उसे परावर्तन हो रहा था, जबकि लेंस में अपन ने पॉलिश नहीं कर रखी है तो बच्चों इससे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ये एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। तो बोलो याद रहेगा कि ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। और ये क्या करता है, अपवर्तन के बाद में किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको कौन सा बोला जाता है बच्चों, कौन सा बोलते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, ये देखो आप लोगों को इसके डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है डायग्राम अवतल लेंस का, ये डायग्राम है अब उत्तल लेंस का, और ये देखो डायग्राम, इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है, वो एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है, और इसके अंदर देखो समांतर आ रही है, वो क्या हो रही है, अलग अलग फैला रहा है इसको, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपसारी लेंस। ओके, देखो फिर आगे, फिर अपन जैसे दर्पण के अंदर बच्चों अपन लोगों ने दर्पण के अंदर कुछ परिभाषाएं देखी थी, अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखी थी, वैसे ही इसके अंदर परिभाषाएं होती है, वो अपन देख लेते हैं, फिर अपन विराम देते हैं वीडियो को यहीं पर, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जिनमें पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र की, उसके अंदर भी अपन ने जो परिभाषा लिखी थी वक्रता केंद्र, इसमें भी परिभाषा है वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ओके बच्चों, जो तीसरी परिभाषा है वो है मुख्य अक्ष, वो क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। जो चौथी परिभाषा है वो है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक बिंदु, वो क्या है, प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु, जिस ध्रुव था वैसे इसमें प्रकाशिक बिंदु है, मुख्य अक्ष सही है, वक्रता केंद्र उसमें भी था, दर्पण में भी था, इसमें भी है, जो ध्रुव है उसकी जगह प्रकाशिक बिंदु आ गया वर्ड, ठीक है। पांचवी जो परिभाषा है वो है बच्चों मुख्य फोकस, वो क्या है, मुख्य फोकस, ठीक है। फिर है जो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी, वो है फोकस दूरी, वो क्या है, फोकस दूरी। एक और परिभाषा अपन काम में लेते हैं, वो है फोकस तल, वो है फोकस तल, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हैं इतनी, तो आप लोग बिल्कुल आराम से बैठो और इनको देखो आराम से, ठीक है। पहली परिभाषा देखते हैं, तो बच्चों जो वक्रता के अंदर होते हैं वो दो होते हैं लेंस के अंदर, जिनको अपन C1 और C2 लिखते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मेरे पास एक ये कांच का गोला है, ठोस गोला है, ठीक है, एक ये कांच का गोला है, इन दोनों को ऐसे काट लिया मैंने, ऐसे मिला दिया, मतलब यहाँ से ऐसे कट कर दिया, ये कट पार्ट दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है।
तो बोलो कौन सा दर्पण बना, कौन सा दर्पण आप लोगों को दिख रहा है? बोलो क्या आप लोगों को कोई सा दर्पण दिख रहा है? कौन सा दर्पण दिख रहा है ये? सॉरी, कौन सा लेंस दिख रहा है? बोलो ये कौन सा लेंस है? ये वाला, ये कौन सा लेंस बना? कौन सा लेंस बना? उत्तल लेंस बना। तो देखो उत्तल लेंस का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये इस गोले से मिलकर बना है। क्या इस गोले का केंद्र यहां पर होगा? इसको मैंने लिख दिया C1। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला जो पृष्ठ है ना इस दर्पण का, ये वाला इधर वाला, ये इधर वाला जो पृष्ठ है, इसका वक्रता, उसका केंद्र ये हो गया, यानी वक्रता केंद्र ये हो गया। और ये वाला जो पृष्ठ है इधर वाला, इसका ये कौन से गोले से बना है? ये इस गोले से बना है। क्या बच्चों इस गोले से बना है? तो इस गोले से बना है, तो इसका केंद्र कौन सा हो गया? ये हो गया C2। तो यहां से पता लगा अपन को इसका जो वक्र पृष्ठ है ये वाला, इसका कौन सा है? ठीक है, तो क्या आप लोगों को याद रहेगा? ठीक है, C1 और C2, इसके अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, जो गोलीय लेंस होता है या फिर लेंस के जो वक्र पृष्ठ होते हैं, वो जिन गोलों से मिलकर बने हुए होते हैं, उन गोले के केंद्र होता है, उन गोलों का जो केंद्र होता है वो लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। और लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। ठीक है, ऐसे ही उसकी बात कर लेते हैं, उस लेंस की। तो उस लेंस में भी बच्चों ऐसा ही होता है, उस लेंस में भी ऐसा ही होता है। देखो कैसे, देखो जैसे अपन बात करें, एक मान लो मेरे पास ये गोला है, ठीक है, एक मेरे पास छोटा बनाता हूं बच्चों, एक मेरे पास ये गोला है, एक मेरे पास ये गोला है। ठीक है, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो बोलो कौन सा लेंस दिख रहा है? क्या कोई सा लेंस दिख रहा है आप लोगों को? ये मैंने कट पार्ट कर दिया इसका, ये लेंस कौन सा है? बोलो अवतल लेंस है। तो इस लेंस का ये जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, इसका ये कौन से गोले से बना है? इस गोले से बना है। इस गोले का केंद्र क्या ये होगा? C1 लिख दिया जिसको, मान लो ये जो पृष्ठ है इसका कौन सा होगा केंद्र? ये होगा, यानी इस गोले से बना तो इसका ये केंद्र होगा, इसको C2 बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो इसके भी क्या हुए, ऐसे दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो यहां से अपन देख लेंगे कोई सा भी अपने पास, जैसे ये लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इन दोनों में क्या होते हैं? दो वक्रता केंद्र होते हैं। दो क्या होते हैं? वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या हुआ कि जो अपने पास गोलीय लेंस था, उसको जिस गोले का कटा हुआ भाग अपन मानते हैं, उस गोले का जो बच्चों केंद्र होगा, उन गोलों का जो केंद्र होता है वो लेंस का भी क्या होता है? केंद्र, वक्रता केंद्र होता है, जिसको अपन वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या क्या हुई? वक्रता त्रिज्या क्या हुई? जो उन गोलों की जो त्रिज्याएं थी वही क्या होती है? इसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो जैसे दो केंद्र होते हैं तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, दो ही होगी, R1 और R2। वही बात है, जैसे ये वाला है, एक ये वाला गोला है, ठीक है, इसका केंद्र ये है इस पृष्ठ का, तो इस पृष्ठ का ये वाली दूरी है, ये क्या हुई? इसकी वक्रता त्रिज्या हुई, R1 हुई। ठीक है, अब ये जो पृष्ठ है इसका केंद्र ये है, C2 है, तो इसकी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी हुई ये क्या हुई बच्चों? R2। ठीक है, तो ऐसे दो वक्रता त्रिज्याएं होती है, तो उन गोलों की जो त्रिज्याएं होगी वही क्या होगी? इनकी त्रिज्या होगी, जिसे अपन वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, अब कहानी आती है मुख्य अक्ष की। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या है? जो दोनों वक्रता केंद्र है ना बच्चों, C1 और C2, ये दो जो वक्रता केंद्र है, इन दोनों वक्रता केंद्र को जो लाइन मिलाती है, काल्पनिक लाइन से जिन दोनों वक्रता, गोलीय जो लेंस होता है उनके दोनों वक्रता केंद्र को जो काल्पनिक रेखा से मिलाया जाता है, वो रेखा क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आई बात? क्या बोला कि जो लेंस है उसके दो वक्रता केंद्र हैं, उन दोनों वक्रता केंद्र को जो लाइन मिलाती है आपस में, जो काल्पनिक रेखा से अपन मिलाते हैं, और वो रेखा क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? आगे चले बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, ये क्या होगी? मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, वही सेम वही परिभाषाएं हैं, इसलिए थोड़ा आप लोगों को स्पीडली थोड़ा बता रहा हूँ जल्दी से, ताकि वीडियो भी अपना लंबा नहीं बने। ठीक है, तो आप लोग रिटर्न बैक करके देख लेना अगर कहीं पर छूट जाओ तो। अब बात आती है प्रकाशिक बिंदु की। उसके अंदर ध्रुव नाम आया था, किसके अंदर? दर्पण के अंदर। तो ध्रुव क्या था? ध्रुव था कि जो वक्र पृष्ठ था उसका, दर्पण का, उसका जो मध्य बिंदु था वो ध्रुव था। तो इसके अंदर देखो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। जैसे मान लो मैं ये वाला लेंस बनाऊं, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ओके, अंडरस्टैंड? तो देखो ये मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष खींच दी, इसकी ये मुख्य अक्ष हो गई।
तो मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु बोल दो, या फिर ये जो वक्र पृष्ठ है, ठीक है, इसका एक बिंदु होता है बीच के अंदर जहां से प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए डायरेक्ट निकल जाती है। जहां से जो भी प्रकाश की किरणें इस पर टकराएगी, यहां से निकलेगी इस बिंदु से, ठीक है, वो क्या होगी, बिना अपवर्तित हुए डायरेक्ट निकल जाती है, ठीक है, उस बिंदु को अपन बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इसका मध्य बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तन के, वो बिंदु कौन सा कहलाता है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो किसी लेंस के या फिर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक बिंदु। क्या बोला मैंने, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधी गमन करती है, वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। ऐसे इसके अंदर है, इसके अंदर भी यहाँ पर एक बिंदु होगा जहां से प्रकाश की किरणें ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र। क्या आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? चले आगे, आगे बढ़े। आगे कहानी आती है मुख्य फोकस। देखो मुख्य फोकस क्या है, देखो मुख्य फोकस क्या होगा, जैसे देखो ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं उत्तल लेंस की पहले, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है, वहीं से अपन इसकी डेफिनेशन निकालते हैं मुख्य फोकस की, कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु के जिस बिंदु से निकलती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, सॉरी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। क्या बोला कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलता है, वो निकलती है, वो बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, फोकस बिंदु। समझ में आई कहानी? उसके अंदर भी तो यही था, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है उत्तल दर्पण में, वो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े तो देखो आगे, अब बात करते हैं अपन अवतल दर्पण है उसके फोकस बिंदु, सॉरी अवतल लेंस के फोकस बिंदु की। ये है बच्चों अवतल लेंस, ये क्या है, अवतल लेंस, ठीक है। अब अवतल लेंस ये मुख्य अक्ष हो गई। अवतल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देता है, ठीक है। तो इसको पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, अवतल लेंस का फोकस बिंदु, ठीक है। तो मुख्य फोकस की अपन एक परिभाषा बनाए दोनों को मिला के, तो क्या बोलेंगे कि लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, किसमें गुजर रही थी, उत्तल लेंस में गुजर रही थी, जिस अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अंडरस्टैंड? क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़े तो देखो, फिर है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या था दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर फोकस दूरी थी कि ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या थी, फोकस दूरी थी। वैसे इसके अंदर है ये ऑप्टिकल सेंटर बोल दो, प्रकाशिक बिंदु है ना, तो प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। सिंपल, तो सिंपल। अब आता है फोकस तल, जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टि से, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। मैं बनाता हूँ उत्तल लेंस बनाता हूँ, ओके। देखो उत्तल लेंस, देखना ध्यान से देखना आप लोग, उत्तल लेंस बनाता हूँ मैं। ये उत्तल लेंस बनाया, ये मैंने मुख्य अक्ष ड्रॉ की, ये फोकस बिंदु है, यहाँ पर फोकस बिंदु है। इसके अंदर फोकस बिंदु भी दो होते हैं, एक इधर इसका पार्ट का होता है, एक इस वाले पार्ट का होता है, ठीक है। तो देखो फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस है ये। अब फोकस तल क्या होगा, मुख्य फोकस से एक तल गुजरेगा, तल ये होता है जैसे, ठीक है, ये तल है। मुख्य फोकस से एक तल गुजरेगा जो क्या होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत होगा।
ये फोकस तल होता है, ठीक है, जो कहां से गुजरेगा, फोकस बिंदु से गुजरेगा, फोकस बिंदु से जा रहा है, और क्या इधर से मुख्य अक्ष ऐसे आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के देखो लंबवत है, क्या मुख्य अक्ष के लंबवत दिख रहा है आप लोगों को, ये लंबवत है ना मुख्य अक्ष के, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। क्या बोला मैंने, फोकस बिंदु से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल, या फिर ऐसे बोल दो, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, ये मुख्य अक्ष है इधर, इसके लंबवत है, ये तल बीच से जो गुजरना, मान लो इसको आगे भी थोड़ा आगे कर दूं, ठीक है, ऐसे ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे गुजर रहा है, मान लो ये मुख्य अक्ष है, ये लो मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत है ये देखो, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इधर 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 मान लो इधर लेंस है या फिर इधर लेंस है, तो मुख्य अक्ष से गुजर रहा है, और ये जो बिंदु है ये फोकस बिंदु है, ठीक है। तो फोकस बिंदु से गुजरे और मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबवत हो, वो जो तल होगा बच्चों, इस तल को अपन क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी। सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है, जो परिभाषाएं अपन लोगों ने दर्पण के अंदर देखी है वही परिभाषाएं लेंस के अंदर देखी है। तो आज का जो अपना ये टॉपिक है ये बेसिक सा है लेंस के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना और याद कर लेना साथ साथ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी अपन नेक्स्ट डे अपन देखेंगे कि जो लेंस है इससे प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम देखेंगे, फिर नेक्स्ट अपन जो लेंस है दोनों से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। धन्यवाद।